अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड शोज अब पक्के दोस्त पुतिन की खातिर मोदी ट्रम्प से भिड़ गया। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। रूस ने नोवगोरोड रीजन में सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले का दावा करते हुए उसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के घर पर हुए हमले की निंदा की है। पुतिन के घर पर हमले की खबर से मैं चिंतित हूं, ये कहा है पीएम मोदी ने। Putin and Modi, as we're talking about a global situation unfolding, a lot of talk about Ukraine and Russia. पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात करूँ तो वो बहुत गहरी है। इसको ना ट्रम्प खत्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। पुतिन के आवास पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला रिएक्शन है। वो पानी रोकने की शुरू हो गई है, वो कर रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी बैठ के इधर करें, नहीं बड़ा मुश्किल है उनको करने के लिए। अरे यार, अगर मुश्किल है तो है, मगर वो तो अभी से शुरू कर रहे हैं। ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसको 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे की चीज की समझ नहीं आती। मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान का ट्रीटी को ख़त्म करना और हमें धमकियाँ देना और वो धमकी पे काम शुरू कर देना। पिछले दिनों में अमेरिका ने उनको धमकी दी थी कि 500% हम टैरिफ लगा देंगे अगर आपने रशिया से अपनी डील कैंसिल ना की, तो इंडिया पीछे नहीं हटा था। फतह उनकी होगी और कन्वेंशनल वेपन्स के साथ अगर हम लड़ें तो वो तो आपको मैंने अभी बताया है कितना उनकी अक्सरियत है। इन चीजों के ऊपर मैं कहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया। मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैं आज भी कहता हूं कि उन्होंने ट्रंप के सामने कहा कि नहीं भाई, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। रूस यूक्रेन की लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया है, जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कथित तौर पर निशाना बनाकर 91 ड्रोन हमले किए गए। रूस का आरोप है कि यह हमला राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाकर किया गया है, लेकिन यूक्रेन ने इस दावे को पूरी तरह से झूठ बताया है। वहीं इस हमले के बाद भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसकी निंदा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को निशाना बनाना बेहद गंभीर मामला है और इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि संघर्षों का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति से निकाला जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, रूसी संघ के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों से गहरी चिंता है। हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वह इन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित रखे और ऐसे किसी भी कदम से बचे जो शांति प्रक्रिया को कमजोर या बाधित कर सकता हो। हम ठीक है, इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हैं और उनकी बहुत सारी चीजों से हम डिसएग्री भी करते हैं और करेंगे भी। मतलब ये हमारा हक है, जो उनका वो हक मानते हैं। लेकिन इन चीजों के ऊपर मैं कहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया। मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैं आज भी कहता हूं कि उन्होंने ट्रंप के सामने कहा कि नहीं भाई, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मर्जी चलेगी तो दोनों बैठेंगे, जब दोनों को जिसमें लगेगा कि हाँ ये वाली चीज सही है, उस पर हम आपके साथ एग्री होंगे। नहीं हो रहा बेहतरीन, मतलब जो भी कहे हम। बाकी मैंने कहा ना कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पे या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी है वो तो अब आज नहीं पता चलेगी ना। वो तो जब ये नहीं होंगे, अब जनरल राहील नहीं है, जनरल शुजा पाशा नहीं है, जनरल परवेज कियानी नहीं है, तो अब उनकी बातें बाहर आती हैं। इस तरह जब कल को जनरल हमीद गुल नहीं है, जनरल जियाउल हक नहीं है, जनरल मुशर्रफ नहीं है, तो अब उनकी मतलब लोग लिख रहे होते ये हुआ था, वो हुआ था, फलां हुआ था, ढिमका हुआ था। तो अब मामला ये है कि अब इस तरह की चीजें जो है वो आती हैं या आएंगी, लेकिन आज नहीं आएंगी। ये फिर फ्यूचर में पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, आई डोंट नो दैट, लेकिन ये फिर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं जाते जाते जरूर कहूंगी कि ये तमाम बातें, या कह लीजिए भारत जिस तरह से स्टैंड ले लेता है या ले पाता है, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन उनकी इकोनॉमी भी है। वो बार बार उनको ना IMF जाना है, ना वर्ल्ड बैंक जाना है, ना कहीं और पैसा चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब डिसएग्री कर रहे हैं? जी नहीं आरजू जी, इकोनॉमी से नहीं सब कुछ होता। बहुत से देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग है पर स्टैंड नहीं ले पाते। आपके अरबी कंट्री सारे इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। ट्रंप आया, पैरों में बिछ गए, 400 मिलियन के प्लेन गिफ्ट किए हैं। कहाँ हैं आप? सिविलाइजेशनल प्राइड है।
अपनी आइडेंटिटी का। इकोनॉमिक्स इसीलिए अच्छी होती है, इकोनॉमिक्स सिर्फ इसलिए नहीं अच्छी होती कि आपके इकोनॉमिक्स का नाम है भरोसा अपने देश पे, विश्वास अपनी आइडेंटिटी पे, विश्वास अपनी आइडियोलॉजी पे, उससे इकोनॉमिक ठीक होती है। हम तो दुनिया भर में जाकर के इकोनॉमिक्स ठीक कर देते हैं भाई। जिन देशों में भारत के लोग एज अ मजदूर गए थे, आज वहां के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े कारोबारी बने हुए। आप यूएस में देख लीजिए, सारी उनकी कंपनियां हम चला रहे हैं। ये इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, ये भारत की आइडियोलॉजी एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, जो भारतीय आइडियोलॉजी से चलता है। ये उसका नतीजा है। तो इसका क्रेडिट जाता है भारत की उस सनातनी परंपरा को, जो एक थियोरी के रूप में हजारों वर्ष से भारत के लोगों को गाइड करी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो, मोरालिटी हो, लीगैलिटी हो, सब तरीके से, जिसका आप दोनों भी पार्ट है। मैं मानता हूं आज नहीं तो कल आपको ये बात समझ में आएगा, और जब ये समझ में आएगा हम तीनों मिलके गाना गाएंगे, तेनू काला चश्मा जचदा ओए, तेनू काला चश्मा। बिल्कुल। प्यूटन के आने से पहले, इंडिया के विजिट से पहले जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। एट द सेम टाइम रशिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाय है चाइना का, और इंडिया और रशिया के बढ़ते हुए रिश्ते तो हम सब देख रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि स्पोक्स पर्सन ऑफ व्लादिमीर पुतिन से ये सवाल किया गया, जो कि ऑलरेडी इंडिया में मौजूद है और बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक्स के अंदर जो है वो पाए जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अपने ट्रेड को बढ़ाने की जो है वो बात जोशो खरोश से हो रही है। ये सवाल एक मीडिया पर्सन से पूछा गया कि भाई अगर कभी ऐसा हो, चूंकि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात कुछ बहुत अच्छे नहीं है, अगर कभी ऐसा हो कि इंडिया और चाइना में से किसी एक को चूज करना पड़े तो किसको चूज किया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत जवाब दूसरी तरफ से आया कि भाई हम इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और जब तक इंडिया हमारे साथ चलेगा हम इंडिया को कभी नहीं छोड़ेंगे। इंडिया की जो बैक पे है वो रशिया का हाथ हमेशा रहेगा। ये बात पुतिन के स्पोक्स पर्सन ने की है। सर, आपका क्या ओपिनियन होगा इस टोटल सिनेरियो के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो इंडिया ने साथ का उनका नहीं छोड़ा। तो पेट्रोल की बात की जाए तो पिछले दिनों में अमेरिका ने उनको धमकी दी थी कि 500% हम टैरिफ लगा देंगे अगर आपने रशिया से अपनी डील कैंसिल ना की। तो इंडिया पीछे नहीं हटा था। मेरे ख्याल से अभी तक उनकी पेट्रोल की जो डील है अभी तक चल रही है रशिया से। तो यही है कि रशिया ये देख रहा है कि ट्रस्ट इंडिया पे कर रहा है कि इंडिया हमारे साथ बुरे वक्त में भी खड़ा रहा, हालांकि उनको इतना प्रेशर था अमेरिका का, तो इंडिया बुरे वक्त में खड़ा रहा। तो वो यही ट्रस्ट जो है उनको लेके आगे जा रहा है, को उनका बेनिफिट हो रहा है कि रशिया जैसा बड़ा मुल्क उन पे ट्रस्ट कर रहा है, तो डेवलपमेंट कर रहा है, तरह तरह के मंसूबे लेकर आ रहा है। तो इंडिया की ये जो तरक्की है उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा अगर रशिया उनके साथ जुड़ जाता है। तो ऑल्सो ये भी देखा जा रहा है कि पुतिन की इंडिया विजिट से पहले बहुत सारी ट्रेड्स के बारे में बात की जा रही है। $100 बिलियन की ट्रेड की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो स्पोक्स पर्सन और जो मीडिया पर्सन वहाँ पर मौजूद है, ऑफिशियल्स मौजूद है रशिया के, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है राइट नाउ पुतिन की मुलाकात को लेकर मोदी साहब से, और 2 दिन में दिल्ली के जो विजिट है उसको यकीनी बनाने के लिए। आपको क्या लगता है कि वाकई में बहुत बड़ी ट्रेड्स आने वाली है इंडिया की तरफ, क्या वाकई में बहुत सारी प्रोडक्शन जो है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट करने वाला है रशिया? देखा जाए तो ओवरऑल पूरा वर्ल्ड ही इंडिया की तरफ रुजू कर रहा है, इंडिया की तरफ ध्यान है उनका। रशिया हो जाए, चाइना हो जाए, चाहे अमेरिका हो जाए, अमेरिका ने पिछले दिनों में उनके साथ दफाई मुआहदे किए हैं। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई भाई। इंडिया का तो भाई बनता था जिस तरह के इंडिया के रिलेशन हैं, और ये आज के रिलेशन नहीं, ये 50 साल से भी ऊपर के रिलेशन है हिंदुस्तान के और रशिया के। लंबे रिलेशन है, दोस्ती। तो सिंपल सी बात है कि भाई वैसे भी देखा जाए तो जंगों के भी कुछ असूल होते हैं। तो जिस तरह अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के रैशगाह पे अटैक किया गया है तो ये गलत है। उन्होंने जो किया, जो भी हालांकि देख लें कि अमेरिका साला कैसी गेम खेल रहा है। साफ ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगले दिन हमें वीडियो दे रहे थे, ज़ेलेंस्की को वो गला घोट रहा है कि भाई आप जो है वो साइन करो, सीज फायर कर दो, नहीं तो भाई जो कुछ मैं फैसला कर दूंगा वो उसके बाद बस है, आपका जो एरिया हार गए वो खत्म है। वो इस तरह की बातें कर रहे थे एक तरफ से, दूसरी तरफ से भाई साहब वो पुतिन के रैशगाह पे अटैक हो जाता है भाई। तो ये तो सारी जो मैं कहता हूँ प्री प्लानिंग है। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भाई हम जो है वो बातचीत कर रहे हैं, मामला को सुलझाने की, सीज फायर करने की बात हो रही है, और उस दिन कुछ अरसे बाद भाई साहब जो रशिया से ही वो ड्रोन अटैक हो जाते हैं, वो 300-400 ड्रोन उड़ता है एक ही दिन में।
तो वो रशिया के कई इलाकों को अटैक करता है, टारगेट करता है, वो एयर बेसिस को और कई जगह पे वो अटैक करता है। तुम्हें क्या लगता है ये जो इस पे अटैक हुआ है रशियन प्रेसिडेंट के कारण? मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को इसको कंडेम करना चाहिए, पूरी दुनिया के लीडरों को करना चाहिए। मुझे यही लगता है इसके पीछे अमेरिकन और यूरोपियन साजिश भी है। भाई वो सारे ही चाहते हैं रशिया को भाई साहब, चुभता है ना सबको, जंग में उलझा कर उन्होंने भाई बहुत कमजोर किया है, क्योंकि भाई ये रशिया अभी मौजूदा टाइम पे इकोनॉमिकली इस्तेमाल यूक्रेन हो गया, वेस्ट के बराबर नहीं है, कंट्री हो ही जाना था। लेकिन जो हथियारों के हिसाब से वो सुपर पावर है आज भी, देखा जाए तो भाई उसके पास हर तरह के मिसाइल। यूरोप तो यही चाहता है, देखे ना मैं इसका पढ़ रहा था इंटरव्यू 2001 में तकरीबन, ये 1-2 में, हाँ सॉरी जिस टाइम सदर बुश आए थे ना 2000 में, तो 1998 में ये जो आए थे, बाद ये कर रहा हूँ उनको तकरीबन 26-27 साल हो गया। अब ये पूरे यूरोप पूरे अमेरिका को चुभ रहा है जितनी बड़ा इसने रशिया को ऊपर लेकर गया है। तो भाई यूक्रेन ना, वो सही बगैर है यूसुफ भाई, यूक्रेन ना होता तो कोई और होता। भाई बात सिंपल सी है, जो मोदी साहब ने किया भाई उनका बनता भी है, और मैं तो कहता हूँ पूरे वर्ल्ड लीडर को भी कंडेम करना चाहिए कि इस तरह का अटैक जो है ना ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। बाकी इंडिया का जो भाई बात हो रही थी कि इंडिया क्यों इस तरह कर पा रहा है, कि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों आके दिखा रहा है। इंडिया भाई साहब इसलिए कर पाता है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग चल रही है। दूसरे नंबर भाई साहब इंडिया अपनी आर्मी के हिसाब से वो पूरा स्ट्रॉन्ग है। अगर अमेरिका हेल्प नहीं भी करता ना तो इंडिया इतना कैपेबल है कि वो खुद की रक्षा कर सकता है। और इंडिया को ये भी पता है कि अमेरिका की निस्बत रशिया पे भरोसा करना मुझे ज्यादा फायदेमंद, तभी तो वो भाई साहब इसके चुंगल में नहीं फंसता। सावधान है भाई, रशिया जो है उसके साथ खड़ा होता है हर मंच पे। 71 की जंग ले ले, उस वक्त भी रशिया खड़ा हुआ था इंडिया के साथ, और अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको रास्ते में रोकने वाला रशिया ही था भाई। अच्छा एक और चीज भी है जो सब भाई, जितनी कंट्रीज जो भी कंट्रीज अमेरिका के हिसाब से चली है ना, जो हम जैसे हम कहते हैं अमेरिका हमारा दोस्त है, उसी कंट्री का दूसरे निस्बत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप देख लो आपके सामने यार अमेरिका तो भाई ना उसकी दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी उसकी अच्छी। दोस्ती ज्यादा खतरनाक है। वैसे भी सिंपल सी बात है, जो बड़े कंट्री है भाई साहब वो ना किसी के सगे नहीं होते, अपने मुफाद के अलावा पावर के लिए दूसरों को साफ ज़ाहिर है कि भाई इंटरनेशनल रिलेशनशिप में मुफाद देखे जाते सबसे ज़्यादा ज़रूरी। ऐसे ही अगर रशिया ने भाई इंडिया को क्रूड ऑयल सस्ता दिया है, डिस्काउंट रेट पे दिया है, तो भाई इंडिया भी अगर इतना अच्छा होता तो भाई डिस्काउंट रेट पे क्यों लेता, जो जेन्युइन रेट था उस पर लेता। इंडिया को अपना फ़ायदा दिखा कि भाई ये फंसा हुआ है तो ये हमें सस्ता दे, डिस्काउंट दे, तो उसको भी दिखा भाई साहब हमसे और कोई खरीद नहीं रहा, क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं दूसरे कंट्रियों। अगर कोई दूसरा कंट्री लेता है तो उसमें सैंक्शन लग जाने थे। तो इसलिए भाई साहब रशिया को भी दिखा, रशिया भी देख रहा है कि भाई फायदा तो इंडिया ने भी उठाया है, उसकी मजबूरी को भाई हर कोई अपना फायदा ही देख रहा है। अब इंटरनेशनल रिलेशन में रिलेशन क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन यही है कि आपका अपना मुफाद, बाकी कोई चीज। लेकिन ये कि इंडिया और रशिया की जो रिलेशन भी है, मुफाद भी है, लेकिन वो भरोसा कर सकते हैं, फ्रेंडशिप भी आपस में है। एक चीज है, हाँ एक चीज है, अगर वो हो जाती है कि भाई जहाँ पर रशिया और इंडिया और चाइना को एक को चूज करना पड़े ना, तो फिर रशिया जो है ना वो चाइना की तरफ उसका झुकाव होगा। ऐसे ही है, क्योंकि जितना बड़ा अलाय उसका अभी मौजूदा टाइम पे वो है ना चाइना, उस समय फिर ये मोदी जी कहाँ जाएंगे भाई? वो ये दोस्ती, ये बयानबाजियां, अमेरिका को रशिया के लिए आंखें दिखाना, उस समय किधर जाएंगे? लेकिन ये भाई जिस तरह ग्रुपबाजी हुई ना, ये ब्रिक्स देख लो, उसमें रशिया भी है, चाइना भी है, SCO है, उसमें रशिया भी है, चाइना भी। ओ भाई पप्पा कौन है इन सारों का? वो इनको कुछ नहीं करने देगा, ये जितना मर्जी फड़फड़ा लें वो इनको पिंजरे में ही रखेगा। दो मिसालें, जितना मर्जी फड़फड़ा रशिया को चाहे अब लेकिन मौजूदा टाइम पे अमेरिका ने बड़ा प्रेशर डाला लेकिन हथे नहीं चढ़ा। लेकिन तारक भाई उसके सम्राट तो नजर आते हैं। अब देखो रशिया है, रशिया का क्या थोड़ा नुकसान हुआ है यूक्रेन की जंग?
रशिया का बहुत नुकसान हुआ है, ठीक इसमें है, कोई दो राय नहीं। एक ये मिसाल, लेकिन उसकी इकोनॉमी फिर भी चल रही है। कौन सा आज से हो रहा है ना, तो उनका हुआ है ना, कितने जो सालों से इंडिया नुकसान हो रहा है, इंडिया का अगर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक साल पे बांग्लादेश दुश्मन तो बैठ गया ना, एक उसके ट्रस्ट तो खत्म हो गया ना, उसने खिलाफ किया ना बांग्लादेश को। अभी अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है भाई साहब, वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। कर सकता है भाई, कर सकता है, कोई शक नहीं। ये अंदर की बात क्यों नहीं तुम बताते? मान लिया भाई, चलो ऐसा ही कह लेते हैं कि आंखें ही दिखा दी, लेकिन वो जब चाहे, ये घड़े की मछलियां हैं, जब उसका दिल करे वो इनको पकड़ ले। पूरी दुनिया, कोई शक नहीं, मैं तो ये मानता हूँ। कोई भाई बंदा बताए इससे मुकर सकता है? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। अमेरिका बे पावर छूट दे रखी है उसने खुद से, क्योंकि भाई जो मौजूदा सूरत देखे ना, तो अमेरिका जिस पे चाहता है या इजराइल, वो जिस पे मर्जी करे वो अटैक कर लेता है जी, कोई पूछने वाला नहीं। ये दूसरे रशिया सुपर पावर बनता फिरे, चाइना सुपर पावर बनता फिरे, हिम्मत तो नहीं हुई कि भाई उधर जा खड़ा है, कहता है भाई ये अपन का दोस्त है, इसको छेड़ने का नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। ऐसा 21वीं सदी, ये 2000 के बाद वो अपने बचाते हैं, वो अपना दामन बचाता है, भाई हमें कुछ ना हो जाए। ये तो जो हो रहा है होने दो, हमें कुछ ना। वेनेजुएला में देख लेंगे अमेरिका अटैक करता है, वो सोमालिया वाले पे रशिया दूसरा अटैक, शाम पे, सीरिया पे, और भाई 2009/11 के बाद 20 कंट्रियां जिस पे उसने अटैक किया, वही तादाद। मैं कहता हूँ अगर किसी ने मिडिल ईस्ट सादा ही कुछ कंट्रीज हैं। अगर चाइना कहता है कि रियल वर्ल्ड में अगर कहता है कि चाइना, क्योंकि अक्सर कहते हैं सुपर पावर चाइना हो गया, सुपर पावर अभी नहीं हुआ। सुपर पावर तब होगा भाई जब डॉलराइज होगा। दूसरे नंबर तब होगा भाई कि जब कोई कोई चाइना के दोस्त को या इसके अलाई को अमेरिका या कोई दूसरा तीसरा कंट्री छेड़ता है तो कहे भाई साहब मैं इधर खड़ा हूँ। ये जब दूसरे की वार हो रही थी इजराइल की, तो आगे उधर एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर दिया था अमेरिका ने, बोला था कि भाई कोई अटैक ना करे, जिसने अटैक किया समझो यूएस पे अटैक किया, ऐसी बात है। तो ईरान ने किया था, लेकिन भाई दूसरे किसी मुस्लिम कंट्री ने हिम्मत नहीं की, पूरी दुनिया ने हिम्मत नहीं की, किसी और पूरी दुनिया ने बयान भी नहीं दिया। तो ये चीज जो ना, ये अमेरिका ऐसा सुपर पावर है, उसकी जितना डिफेंस उसने बना दिया है ना, उसको गिरने में भी 100 साल लगेंगे कम से कम, 500 साल। हाँ, ये उसने कौन सा कम है, ये तभी मुमकिन आ सकता है जब तक अमेरिका के टुकड़े नहीं हो गए ना भाई साहब। क्या कर रहे हो यार? ये टुकड़े करना पड़ेंगे तब अमेरिका के सुपर पावर चलो बनेगी। देखते हैं। रशिया जैसे यूएसएसआर के हो गए थे, तो भाई साहब इसकी भी स्टेटें हो जाए, खिलाफ कर दो भाई साहब, कुछ ना कुछ। बहुत मुश्किल है। चलें जी, सही है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।